हाँ, तो आज की वीडियो बेसिकली सेटअप्स के ऊपर होने वाली है और आईडीज़ के ऊपर होने वाली है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। बेसिकली मैं कोडिंग करने के लिए जो टूल्स यूज़ करता हूँ उनके ऊपर होने वाली है। तो सबसे पहला टूल हमारा होने वाला है वी एस कोड, जो कि एक बेसिक एडिटर होता है जो कि हर एक प्रोग्रामर प्रेफर करता है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने बेस कोड के लिए या प्रैक्टिस के लिए। वी एस कोड एकदम बेसिक लेवल सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बहुत सारे एडवांस ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे कि ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन है एक, जिसके अंदर मैं सब कुछ देख सकता हूँ, सब कुछ एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं, जैसे सर्च है, ये हमारा गेट कंट्रोलर होता है, डीबगिंग मोड भी होता है यहाँ पर, एक्सटेंशंस भी होते हैं। एक्सटेंशंस मतलब जो हमें हेल्प आएंगे, जिसकी हमें हेल्प लगेगी हमारे प्रोग्राम्स को रन करने में डायरेक्टली फ्रॉम द वी एस कोड। जैसे अगर मैं चाहूँ कि कोई प्रोग्रामिंग फाइल मुझे मुझे डायरेक्टली रन करनी है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। बट अभी फ़िलहाल के लिए वी एस कोड के अंदर ऐसा कोई रनेबल प्रोग्राम चल नहीं रहा है। बट हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी रन कर सकते हैं। जैसे पाइथन का कोड हुआ या जावा का कोड हुआ, उसको हम डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर वी एस कोड इस बार से थोड़ा सा ज़्यादा एम्पावर हो गया है। यहाँ पर चैट जीपीटी का एक्सेस हमको मिल जाता है। अगर हम चाहें तो चैट जीपीटी को डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, हमारे कोड को एनालाइज करने बोल सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एजेंट का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि बेसिकली को पायलट है। और को पायलट के अंदर बेसिकली हम को पायलट को बोल सकते हैं कि हमें किस टाइप का कोड चाहिए और वो जनरेट कर देता है। बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इन्हें फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाए, क्योंकि जो हम लोग कोड लिखते हैं उसको ये मैक्सिमम ऑफ द टाइम अगर इनको सही से नहीं समझाया जाए, चैट जीपीटी को या एआई टूल्स को, तो ये हमारे कोड को मैस कर देते हैं। और मैनी टाइम्स हमारा कोड फट जाता है, या मतलब उसके अंदर एरर्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये हमारा वी एस कोड है। इसका सेटअप बहुत ही इजी होता है। अगर हम यहाँ पर जाएं और सिंपली सर्च करें वी एस कोड के लिए, यहाँ पर सबसे पहली लिंक हमको मिल जाएगी वी एस कोड के लिए, जहाँ से हम डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम विंडोज़ कर सकते हैं। अभी मैं करंटली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास में डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ रहा है। अगर आप इन केस आप मैक यूज़ करते हैं तो डाउनलोड फॉर मैक आएगा यहाँ पर। तो ये बेसिकली हमारा एक टूल है। इसके बाद में एक और भी मैं टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है कर्सर। ये एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है, जिसके अंदर थोड़ा एडवांस लेवल एआईज होते हैं। वो हमारे कोड को और अच्छे से समझते हैं, मोर देन वी एस कोड। तो इस कोड एडिटर को मैं बेसिकली पहले यूज़ किया करता था, बट मैं अभी ज़्यादा उसे यूज़ नहीं करता हूँ। ये सेम ही होने वाले हैं सारे एडिटर्स जो हैं, वो सभी सेम होने वाले हैं। बट ये जो काम है ये डिफरेंटली करते हैं। जैसे कि कर्सर जो है वो एक एआई पावर्ड कोड एडिटर है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं वाया एआई। वाया हम लोग उसको एडिट करवा सकते हैं, या कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट्स को ओपन कर सकते हैं, उनके अंदर डिबगिंग करवा सकते हैं, या जो हम चाहें वो करवा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा एडवांस एआईज हैं कंपेयर अगर हम करें वी एस कोड से तो। और बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम होने वाला है। जहाँ पर भी मार्केट प्लेस है और डिबगिंग मोड है, और बाकी सब कुछ एकदम ही वी एस कोड के जैसा होने वाला है। इसके अलावा मैं बहुत सारे एडिटर्स यूज़ करता हूँ, जिसमें एक है कोडर। ये भी एक टाइप का कोड एडिटर ही है, बट ये भी वी एस कोड जैसे फंक्शन करता है। बट अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट जाने के लिए मैं आपको एक कोड एडिटर बताता हूँ जिसका नाम है इंटेलिजे आइडिया। ये बेसिकली एक एडवांस लेवल जावा एडिटर है। इसमें बेसिकली हम जावा, कॉटलिन और जावा पावर्ड जितने भी लैंग्वेजेस हैं, या जो एप्लीकेशंस हम सॉरी जो जो सॉफ्टवेयर हम
जावा के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो सभी हमें इसके अंदर मिलेंगे। एंड हम जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके या जिन एक्सटेंशंस का यूज़ करके कोई जावा प्रोजेक्ट बना सकते हैं या कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर इस पूरी एप्लीकेशन का कंट्रोल होता है। ये जो एप्लीकेशन होने वाली है, यहाँ से हम लोग जावा पावर्ड एप्लीकेशंस के लिए स्टार्टिंग से कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए गए और यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को हम इन लैंग्वेजेस में बना सकते हैं, जावा में, कॉटलिन में, ग्रोव में, मेविन आर्च टाइप में, जावा एफएक्स में। स्प्रिंग यहाँ पर अनलॉक्ड नहीं है क्योंकि इंटेलिजे पेड वाला जो होता है, अल्टीमेट जो होता है, उसके अंदर हमें स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट्स अनलॉक मिलते हैं। बट अभी मेरे पास में बेसिक वर्जन है, कम्युनिटी वर्जन है, तो इसके अंदर ये लॉक्ड होता है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो इसे अपग्रेड कर सकता हूँ, उसके बाद मेरा ये स्प्रिंग प्रोजेक्ट अनलॉक हो जाएगा, बट अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। मैं अपने स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स एक वेबसाइट के थ्रू बनाता हूँ जिसका नाम है स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स। ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर इसका नाम है। अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ पर्टिकुलरली, और मुझे जिस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, जिस बिल्ड में मुझे बनाना है, ग्रेडल में, मेवन में, या जिस लैंग्वेज में मुझे बनाना है, जावा, कॉटलिन, स्प्रिंग बूट का कौन सा वर्जन मुझे रखना है, कौन सा स्नैपशॉट मुझे रखना है, ये सभी मैं इसमें डिसाइड कर सकता हूँ। इसके बाद मैं ग्रुप और अपना सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर भर सकता हूँ। इसके बाद मैं जनरेट पर क्लिक करूँगा और मेरा प्रोजेक्ट मेरे पास जिप में आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ अपना लोकल प्रोजेक्ट की तरह इस एप्लीकेशन के ऊपर ओपन कर कर। तो ये बेसिकली वो कोड एडिटर और वो टूल्स हैं जो कि मैं यूज़ करता था। एक यहाँ पर पाइचाम करके भी एक कोड एडिटर है जो कि स्पेसिफिकली पाइथन के लिए बनाया गया है। इसमें पाइथन स्पेसिफिक सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिलेंगे और पाइथन स्पेसिफिक ही आपको जो टूल्स हैं वो मिलेंगे। तो यही सारे एडिटर्स और यही सारे विजुअलाइजर्स मैं यूज़ करता हूँ अपने कोडिंग को कंटिन्यू करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए और उन्हें हैंडल करने के लिए मैं अपने इन सारे टूल्स का यूज़ करता हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं इसकी इंस्टॉलेशन वीडियो भी बना सकता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही।